मैं डॉक्टर अमित कुमार, आईएएस स्पेशलिस्ट, एएसजी ब्रांच दरभंगा। हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जो भी पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हों चाहे जवान हों चाहे बूढ़े हों, किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से ये इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह या एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ना फैले। इसके लिए हम लोग पेशेंट को ये बताते हैं कि आँख को हमेशा हाइजीन, आँख का हाइजीन को हमेशा आपको मेंटेन करके रखना है, आँख को प्रॉपर्ली धोकर रखना है, और जो भी तौलिया आप यूज करिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ताकि एक मेंबर से दूसरे मेंबर से मतलब कि ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि आप जो भी टॉवेल या जो भी कपड़ा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो जो है एक ही फैमिली में सारे लोग एक ही टॉवेल को यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी पेशेंट को या किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, रेडनेस है, वाटरिंग है, या कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उन्हें अवेयर करते हैं कि आप अपना जो टॉवेल, आप अपना कपड़ा, तो लक्षण ये होता है कि स्टार्टिंग मतलब वो रेडनेस, वाटरिंग और इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ग्रीटनेस सेंसेशन लगे आंख में कि हमेशा कुछ पड़ा हुआ है, आंख लाल रहेगा, ठीक है ना, और पानी हमेशा आते रहेगा, ये इसका शुरुआती लक्षण है। और अगर मान लेते हैं आप नहा रहे हैं या कोई चीज आपने टॉवेल यूज करा, स्टार्टिंग वो एक आंख से होता है यूजुअली, वो क्या होता है एक आंख से क्या होता है ट्रांसफर करके दूसरे आंख में चला जाता है। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है। तो पेशेंट हमेशा यही लक्षण लेकर आते हैं कि अच्छे की आंख हमेशा उनका रेडिश हो रहा है, पानी आ रहा है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, ग्रीटनेस सेंसेशन हो रहा है, जैसे आंख में लग रहा है कि कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। यूजुअली हम लोग मेडिसिन को थोड़ा अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि प्रॉपर हाइजीन से ये मेंटेन नहीं हो रहा है, तो चूंकि ये वायरल इपिडेमिक वायरल कंजंक्टिवाइटिस, इसको हम लोग अभी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ वायरल एपिडेमियोलॉजिकल वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो इसमें हम लोग सुपर एडेड इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम लोग प्रॉपर एक एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं, और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन, अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रेडनेस हो रहा है और वो एंटीबायोटिक पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो लो पोटेंट जैसे फ्लोरोमेथालोन और लोटेप्रेट स्टेरॉइड हम लोग टॉपिकल ड्रॉप के रूप में दे रहे हैं। और चूंकि जो ग्रीटनेस सेंसेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि बार बार पेशेंट को हमेशा इरिटेशन होते रहता है, तो इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसका बार बार आंख चला जा रहा है, हाथ चला जा रहा है, आंख पर चला जा रहा है, वो बार बार नीचता रहता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक टीयर, नेचुरल टीयर ड्रॉप हम लोग उसको, जो कि रिफ्रेश टीयर, जो लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं। नहीं, वैसे आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट में वैसा नहीं, दिस इज अ मिथ। समझे, ये ट्रांसफर ट्रांसमिट होता है, मतलब किसी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या फिर कोई चीज किसी का रुमाल यूज करने से और किसी का टॉवेल यूज करने से, इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। इसमें बच्चे का हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर वॉश करना है, अगर रेडनेस हो रहा है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप और लो पोटेंट स्टेरॉइड हम दे सकते हैं। ये यूजुअल फिनोमेना है कि चीज की मोबाइल तो ऑब्वियस है कि चीज की कम से कम देखना चाहिए, तो जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि लेकिन अगर मान लेते हैं कि चीज की ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है कि चीज की वायरल कंजंक्टिवाइटिस है या अभी जो रेडनेस हो रहा है, ग्रीटनेस हो रहा है, तो उसको ज्यादा यूज करना चाहिए या कम यूज करना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। लेकिन हाँ, बेटर ये है क्या चीज की, या बेस्ट ये है क्या चीज की कम से कम बच्चे मोबाइल पे यूज करें। मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी फैल रहा है,
आप जैसे ही रेडनेस या ग्रिटनेस सेंसेशन या वाटरिंग जैसा आपका हिस्ट्री आपको दिख रहा है, 1-2 दिन में अगर आपको रिज़ॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार आकर मिलेंगे कहीं। मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि सुपर एडेड इन्फेक्शन हो रखा है आपको, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक ड्रॉप डालना ज़रूरी है, या फिर लुब्रिकेंट जो है लोग जो कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोज का जो टीयर ड्रॉप होता है, उसको डालना ज़रूरी होता है। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी से जल्दी ये हमको पता चल जाए कि ये चीज़ें हैं क्या, उसका रोकथाम है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ना फैले। और उनको हम अवेयर भी कर रहे हैं क्या चीज़ कि आप जो है, जो भी आप अपना कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, जैसे टॉवल हो गया या फिर आपका रुमाल हो गया या कुछ भी चीज़ हो गया, शर्ट हो गया, टी-शर्ट हो गया, मतलब कि एक-दूसरे से में चेंज ना करें।